मैं अरुण कुमार इन फिजाओं के समक्ष धरती माँ के रजकणों से प्रस्फुटित प्रकृति की गोद में पल रहे सभी लोगों का इस मायकशाला के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जब वहाँ पे बैठा हुआ था तो मेरे दिल की धड़कन की गति 72 थी, लेकिन अभी 72 तो क्या 82 तो छोड़ 92 बार धड़क रहा है। मुझे वहाँ पे बहुत था कि सुनाऊंगा कुछ कुछ, लेकिन जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सुनाऊँ। लेकिन ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें सुनाने का प्रयास करता हूँ और आपको पसंद आए तो सम्मान दीजिएगा तालियों से। जैसे लोग दोस्त पूछते हैं कि बड़ी कुछ कुछ बोला करते हो, शायर क्या है, शायर किसे कहते हैं। मैंने बोला भाई तुम बल की परिभाषा पूछ लेता मुझसे, अब शायर की परिभाषा क्या ही बताऊं मैं। लेकिन उस पे यूं ही हमने लिख दिया था बस कि जो किसी को छोड़ कर जाए, जो बीच में किसी को छोड़ कर जाए, दुनिया उसे कायर कहते हैं। जो किसी को छोड़ कर जाए दुनिया उसे कायर कहते हैं, और जो दिल से दिल की बात करें उसी तो सच्चा शायर कहते हैं। चलिए, थैंक यू। अगर हर कोई मोहब्बत करता, मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है जो कभी मोहब्बत ना किया हो। हर कोई मोहब्बत करता। हालांकि कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग जताते हैं, लेकिन करते हर कोई हैं। फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोहब्बत क्या है तो आप स्टक हो जाएंगे, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मोहब्बत क्या है अगर ये मेरे से पूछा जाए कि अरुण बताओ मोहब्बत किसे कहते हैं, तो सच बताऊं कोई आंसर मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैंने अपने शब्दों में लिखा है कि मोहब्बत क्या है मैं यह बताऊं कैसे। मोहब्बत क्या है मैं यह बताऊं कैसे, हर किसी की कहानी सुनाऊं कैसे। मोहब्बत क्या है मैं यह बताऊं कैसे, हर किसी की कहानी सुनाऊं कैसे। जो जख्म दर्द देकर इस सीने में पसर गए, उस पसरे हुए जख्म को दिखलाऊं कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और। जो ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को कुछ चाहते हैं कुछ, लेकिन कह नहीं पाते हैं। और दूसरा कभी नफ़रत होता है तो उसको भूल कर आगे नहीं बढ़ते हैं। और तीसरा कभी तकलीफ़ होती है तो घुट घुट कर जीते रहते हैं, रोकर उसे अलग करके हट के एकदम निश्चिंत जीवन नहीं जी पाते हैं। तो उसी पर हमने छोटा सा लाइन लिखा था, पसंद आए तो बताइएगा कि हम हैं आपके, आप हैं हमारे। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हमसे इतनी दूरी बनाकर न रखो। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, हमसे इतनी दूरी बनाकर न रखो। कह दो दिल की बात दिल से, इसे दिलो मन में बसाकर न रखो। यह नफरत, यह नफरत एक विषैला जहर है। यह नफरत एक विषैला जहर है, कोई प्रियतमा नहीं। प्रियतमा गर्लफ्रेंड आप जानते ही हैं, दोस्त कुछ भी। यह नफरत एक विषैला जहर है, कोई प्रियतमा नहीं, इसे दिलो मन में बसा कर न रखो। गर यह आंसू दर्द ओ जख्म का है तो निकाल दो, इसे पलकों के नीचे छुपा कर न रखो। चलिए कुछ और सुनाता हूँ। ऐसा होता है कि कभी आप किसी से प्यार कर रहे होते हैं, फिर दिल टूटता है आपका, तो उसी पर हमने लिखा था। ऐसा होता है कि वो चली जाती हैं किसी कारणवश या डिच करते हैं, ऐसा समथिंग लाइक।
तो हमने लिखा था कि मैं भी तेरी उन झूठी मासूमियत का कायल था, पर अब नहीं। मैं भी तेरी उन झूठी मासूमियत का कायल था, पर अब नहीं। मैं भी तेरी उन अदाओं पर पागल था, पर अब नहीं। जा रंग बदलने वाले जा, मैं भी पहले तेरा था, पर अब नहीं। लाइन कुछ और था लेकिन वो बोलने टाइम ध्यान से उतर जाता है। चलिए और सुनाऊं क्या? ओके चलिए। क्या होता है, नए नए जो आशिक बनते हैं वो नए नए आशिक बनने वाले वो क्या करते हैं कि बड़ी ख्याली पुलाव बनाते हैं। नए नए आशिक जो 18-20 साल के बच्चे होते हैं, लौंडा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आशिक को आशिक ही बोलो, लौंडा बोलना अच्छी बात नहीं होती। तो जो नए नए आशिक होते हैं बड़ी ख्याली पुलाव बनाते हैं और उसी ख्याली पुलाव को ना सामने वाले को बड़ी चाव से खिलाते हैं। क्या है ख्याली पुलाव, ज़रा सुनिएगा कि मैं कतरा कतरा मिट जाऊंगा, मैं कतरा कतरा मिट जाऊंगा, बस एक बार तुम कहकर तो देखो। ये ख्याली पुलाव है। कोई कतरा कतरा मिटता नहीं है, कोई बूंद बूंद मिटता नहीं है। तो उसी पे हमने लिखा है कि मैं कतरा कतरा मिट जाऊंगा, बस एक बार तुम कहकर तो देखो। मैं तेरी याद में खुद को भुला जाऊंगा, बस एक बार तुम कहकर तो देखो। मैं उस चांद को, मैं उस चांद को जमी पर परे तेरे कदमों में न उतार दूं तो फिर कहना, बस एक बार तुम नजरें मिलाकर हमसे कहकर तो देखो। एक दो और सुनाता हूँ छोटा छोटा सा कि कई बार कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप सामने वाले से मोहब्बत करते हैं, सामने वाले भी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर बार शिकायत रहता कि यार तुम मोहब्बत नहीं करते हो, यार तुम मोहब्बत नहीं करते हो। ठीक उसी पर हमने लिखा था कि अच्छा तुम मोहब्बत की बात करती हो, तुम मोहब्बत की बात करती हो, उन सुनसान गलियों में सिर्फ तेरा ही राह तकना, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। तुम मोहब्बत की बात करती हो, उन सुनसान गलियों में सिर्फ तेरा ही राह तकना, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। मेरे हर सपने में बस तेरा ही सपना का आना, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। तुम मोहब्बत की बात करते हो, अच्छा यूं तो हर किसी में खूबियां हैं खामियां हैं, यूं तो हर किसी में खूबियां हैं खामियां हैं, ये सच हैं। पर तेरी हर चीज का पाक पाक सा लगना, अब तुम ही बताओ ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। ये मान सम्मान इज्जत शोहरत, तुम जो मोहब्बत की बात करती हो तो बताओ जरा, ये मान सम्मान इज्जत शोहरत शौकत सब भूल कर अब खुद से ज़्यादा बस तेरा हो जाना, यारा तुम ही बताओ ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। और सुनाऊं क्या? चलिए एक और सुना देता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का। मोटिवेशनल है नहीं, आपके लिए है बस। कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या मतलब हकीकत यही है कि पूरा जीवन पूरी दुनिया तभी अच्छी लगती है जब आप खुद अच्छे होते हैं, और आपके होने से सब कुछ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसी पे हमने लिखा था कि गर आप आगे हैं तो सब कुछ है, गर आप आगे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप आगे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप राजा हैं तो सारी रानियां आपकी हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर से सुनते हैं, अगर आप आगे हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप राजा हैं तो सारी रानियां आपकी हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। न रोना किसी के लिए न मरना किसी के लिए, क्योंकि अगर आप हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं।
चलिए एक सुनाता हूँ कि 14th फेब आता है, सबके जीवन में आता है। वैलेंटाइंस वीक आता है। उस वैलेंटाइंस वीक में एक आता है प्रॉमिस डे। प्रॉमिस डे सबके जीवन में आता है। भले वो प्रॉमिस डे में गूगल से सर्च करके चिपका देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमने अपने तरीके से लिखा था। ये कुछ वैसा शायरी नहीं है जिसमें आपकी तालियां बजे ही बजे, लेकिन बस फीलिंग है, हमने लिख दिया था। क्या कैसा डोंट केयर। प्रॉमिस डे में हमने लिखा था कि तुमसे मैं हूं, तुमसे मैं हूं, तुझ में मैं हूं, तुम्हारा मैं हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। बस यही लाइन है छोटा सा कि प्रॉमिस डे में आप कह सकते हैं किसी को कि तुमसे मैं हूं, तुझ में मैं हूं, तुम्हारा मैं हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। चलिए सुनाता हूं एक और, चलिए सुना ही देता हूं। उसके लिए अपनी दिन और रात एक क्यों करूं? सुनिएगा, अच्छा लगेगा। उसके लिए अपने दिन और रात एक क्यों करूं? अपने हिस्से की ख्यालात उसे अब क्यों करूं? उसके लिए दिन और रात अब एक क्यों करूं? अपने हिस्से की ख्यालात उसे अब क्यों करूं? अरे यार, वो रकीब की बाहों में खुश है तो रहने दे उसे। फिर से सुनते हैं कि उसके लिए दिन और रात एक अब क्यों करूं? अपने हिस्से की ख्यालात उसे अब क्यों करूं? जब वो अपने रकीब की बाहों में खुश है तो रहने दे उसे। जो बातें बीत गई उन बातों पर अब बात क्यों करूं? और चाहिए क्या? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।